प्राचीन समय की बात है। असुरराज बलि के राज्य में दैत्य, राक्षस और दानव अत्यंत प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य की सिद्ध शक्तियों का पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। उसी समय दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण देवराज इंद्र अपनी समस्त शक्तियां खो बैठे थे। असुरराज बलि का शासन तीनों लोकों पर फैल चुका था। देवता सहित समस्त देवगण उनसे भयभीत रहने लगे थे। देवताओं की यह दयनीय स्थिति देखकर वे समझ गए कि इस संकट का समाधान केवल बैकुंठनाथ भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। अतः ब्रह्मा जी के नेतृत्व में समस्त देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे। उन्होंने विधिपूर्वक स्तुति कर अपनी सारी विपत्तियां प्रभु के चरणों में रख दीं। भगवान विष्णु ने मधुर वाणी में कहा, ये समय तुम्हारे लिए संकट काल है। दैत्य, राक्षस और दानवों का उत्कर्ष हो रहा है और तुम्हारी अवनति। ऐसे समय में संघर्ष नहीं, मैत्री ही उपाय है। तुम असुरों से मित्रता करो और क्षीर सागर का मंथन कर अमृत प्राप्त करो। उनकी सभी शर्तें स्वीकार करो और अंत में अपना उद्देश्य सिद्ध करो। अमृतपान से तुम अमर हो जाओगे और पुनः सामर्थ्य प्राप्त करोगे। भगवान की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र ने असुरराज बलि से क्षीर सागर मंथन का प्रस्ताव रखा। बलि ने सहमति दी और देवताओं तथा असुरों के बीच समझौता हो गया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को नेति बनाया गया। स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर धारण किया और उसका आधार बने। भगवान नारायण ने देवताओं और असुरों दोनों में शक्ति का संचार किया तथा वासुकी नाग को निद्रा देकर उसके कष्ट को शांत किया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। भगवान कच्छप की 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। तभी समुद्र से सबसे पहले जो पदार्थ निकला वो अमृत नहीं बल्कि भयंकर कालकूट विष था। उस विष की ज्वालाओं से तीनों लोक दहक उठे। देवता और असुर सभी जलने लगे। उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। तब सभी ने मिलकर भगवान शंकर की शरण ली। महादेव प्रकट हुए। उन्होंने उस प्रलयंकारी विष को अपनी हथेली पर रखा और उसे पी लिया, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। उनकी हथेली से विष की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ीं, जिन्हें नाग, बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। विषपान के कारण भोलेनाथ को अत्यधिक ताप का अनुभव हुआ। शीतलता की खोज में वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। मणिकूट पर्वत पर पंकजा और मधुमती नदियों के संगम पर एक वृक्ष के नीचे उन्होंने वर्षों तक समाधि लगाई। देवताओं ने शिवजी को शीतलता प्रदान करने के लिए उनका जल से अभिषेक किया। तब महादेव ने नेत्र खोले और कैलाश की ओर प्रस्थान किया। इसी कारण ये पवित्र स्थान आज नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान में ये स्थल उत्तराखंड में ऋषिकेश के समीप स्थित है, जहां नीलकंठ महादेव का दिव्य मंदिर है और प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहां नीलकंठ महादेव के दर्शन करने आते हैं। ऐसी ही और धार्मिक एवं आध्यात्मिक कहानियों एवं अपने धर्म से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सत्यम शिवम सुंदरम और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।